नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लालकुआ के बिंदु खत्ता क्षेत्र में बीते रोज लगी गेहूं के खेत में लगी भीषण आग में 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग की खबर मिलती भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने मौके पर पहुंचकर खेतों का मुआयना किया। साथ ही अग्नि पीड़ित किसानों से मुलाकात कर उन्हें सरकार से हरसंभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता कर जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। बताते चले कि बीते बुधवार की दोपहर बिंदु खत्ता के शास्त्री नगर स्थित टेंट चौराहा में शॉर्ट सर्किट के चलते निकली तेज चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लग गई। जल्द ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते गेहूं की पक्की फसल धू धू कर जलने लगी। आनन फानन में ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक 12 बीघा क्षेत्र में गेहूं की फसल राख बन चुकी थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। तूफान ये तार ऐसा का नहीं तार वो जड़ में हुआ गेहूँ था वो रणजीत सिंह कह रहा और थोड़ा सा पूरे पाने का भी है थोड़ा सा जहाँ पर आग थे थोड़ा सा उछल के गई ना कैसे गई और कुछ पूरे जिले में ये क्षेत्र है ये टेंट चौराहे शास्त्री थर्ड। क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ ये विद्युत से ये तारों टकराने से ये आग लगी। कितना नुकसान हुआ लगभग? ये तो करीब 2 एकड़ से ऊपर है, 2-2.5 एकड़ करीब। कोई शासन प्रशासन से मदद मिली हुई? मिल सके तो साहब देखो क्या करें, कोई बेरोजगार है, कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं। अब भाई का भी ऐसा ही है, हमारा भी ऐसे ही है। मतलब कृषि पे ही निर्भर है? हाँ, कृषि भी निर्भर है साहब। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कहीं भी कोई ऐसी कोई व्यवसाय नहीं है। कोई अधिकारी वगैरह है, कुछ मदद की आश्वासन दिया है क्या? कोई आश्वासन तो अभी नहीं। कल विधायक जी आए थे और कह तो रहे थे, पता नहीं बाकी कोई एक पट्टी पटवारी आए थे मैडम। विधायक जी क्या आश्वासन देंगे? करते हो जाएगा, एक एप्लीकेशन मेरे को दे देना करते, एप्लीकेशन बना के और मेरे को देना करते। लालकुआ में क्योंकि एक स्थान मिलने की थोड़ी समस्या रहती है, तो जगह हमने नगर पालिका से बोला है कि कई स्थान दें, तो हम उसको लिए पहले से ही कर चुके हैं, वो घोषणा भी कर चुके हैं कि हम यहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस खोलेंगे। और गरीब आदमी पूरे 3-4-5 महीने तक इंतज़ार करता है कि मेरी फसल आएगी, और फसल आने के बाद में कुछ बच्चों के लिए करेंगे, कुछ कर्जा किसी का निपटाएंगे सोचता है। लेकिन ऐसी देखिए इस स्थिति में उस किसान के लिए कितनी बहुत बड़ी मुसीबत उनके सिर पर आ जाती है। तो मैंने अभी एसडीएम से बात की है, माननीय विधायक जी भी कल आए थे, और जितनी मदद संभव शासन से हो पाएगी हम लोग करवाएंगे। लेकिन भरपाई नहीं हो पाती है। और यहाँ तो बड़ा 2-3-4 एकड़ में जो लोगों को जला है, 4-5 लोगों का खेत जला है, बहुत कष्ट है और निंदनीय वो दुखदायी भी है कि जब आदमी सोचता है कि अब अच्छी फसल थी, इस बार फसल भी अच्छी थी इस बार, और इसलिए नुकसान भी ज़्यादा है। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा में हो रहे उपचुनाव पर भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल की माने तो सल्ट उपचुनाव अब एक औपचारिकता मात्र रह गया है, क्योंकि क्षेत्र की जनता भाजपा को अपना पूर्ण समर्थन देने जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार की जनहित की नीतियां और दिवंगत विधायक के द्वारा किए गए जनहित के कार्यों से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हुई है, इसलिए फिर से भाजपा उम्मीदवार को अपना मत देने जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के द्वारा इस चुनाव में कैंडिडेट उतारना एक औपचारिकता है, क्योंकि वो भी अपना राजनीतिक दल होने का कोरम पूरा कर रहे हैं। सल्ट का उपचुनाव मुझे लगता है कि एक औपचारिकता है, क्योंकि वहाँ की जनता मन बनाए बैठी है, और जिस प्रकार से सुरेंद्र सिंह जीना जी ने उस क्षेत्र के लिए सेवा के कार्य किए हैं वो अपने आप में एक उदाहरण है। और जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ ग्राफ रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वहाँ जीना जी के कार्य के कारण से बढ़ा है। और अभी मात्र 2 साल पहले जो लोकसभा के चुनाव वहाँ हुए, तो सल्ट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 65% 65% वोट मिले, और कांग्रेस को उससे आधे भी वोट नहीं मिले। कांग्रेस के वोट वहाँ मात्र 30% थे। तो मुझे लगता है कि
कांग्रेस को केवल और केवल अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, दिखाने के लिए कि हम भी उत्तराखंड की राजनीति में हैं, शायद ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने संचालन समिति की सूची जारी करते हुए बताया कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा कुंजवाल की अध्यक्षता में गठित 19 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता करण महारा, विधायक हरीश धामी, पूर्व विधायक मयूख मेहर, पूर्व विधायक रंजीत रावत, पूर्व विधायक गणेश गोदियाल, पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट आदि को शामिल किया गया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव संचालन समिति से तत्काल चुनाव संचालन की कार्रवाई विधिवत रूप से शुरू करने की अपेक्षा की है। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए श्री गोविंद सिंह कुंजवाल, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के सीनियर विधायक हैं, उनकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया। इसमें श्री प्रदीप टमटा, जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, श्री करण महारा, जो हमारे उपनेता हैं विधानसभा में, इसके अलावा हमारे तमाम सीनियर लीडर्स, हरीश धामी विधायक, श्री मयूख मेहर पूर्व विधायक, श्री रंजीत रावत पूर्व विधायक, श्री मदन सिंह बिष्ट पूर्व विधायक, श्री गणेश गोदियाल पूर्व विधायक, मनोज तिवारी पूर्व विधायक, श्रीमती सरिता आर्य, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, श्री ललित फरसवाण पूर्व विधायक, धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, विजय सारस्वत जी हमारे महामंत्री संगठन हैं, श्री हेमंत बगड़वाल, जो हमारे अल्मोड़ा के लिए उपाध्यक्ष प्रभारी हैं, पीताम्बर पांडे, जो हमारे अल्मोड़ा के अध्यक्ष हैं, महेश चंद्र आर्य, जो रानीखेत के अध्यक्ष हैं, और विक्रम रावत। ये 19 सदस्यीय सूची चुनाव संचालन समिति की प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने आज घोषित की है। देहरादून में प्रेम, सद्भावना और आस्था के प्रतीक झंडे जी के भव्य आरोहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुराने झंडे जी को उतार दिया गया है। अब उन्हें पंचामृत से नहलाकर उन पर सनी लिहाफ चढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही झंडे जी मेला शुरू होगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार श्री दरबार साहिब और श्री झंडे जी मेला प्रबंधन कमेटी ने मेला 2 दिन तक ही सीमित रखना तय किया है। रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला संपन्न हो जाएगा। आज दोपहर बाद नए झंडे जी का आरोहण हुआ। एसपी सिटी सरिता डोभाल माथहतो और प्रशासनिक अफसरों के साथ सुबह से मौके पर मौजूद रहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए YMS टीवी के साथ। नमस्कार।